नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 122वां एपिसोड पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी सुना गया। इस मौके पर देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी बीजेपी के कई कार्यकर्ता और पार्षदों के साथ प्रधानमंत्री की बात सुनी। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हर बार की तरह नए विषयों को साझा किया। प्रधानमंत्री ने वन्य जीवों की सुरक्षा और वेस्ट पेपर की रिसाइकलिंग जैसे कई विषयों को लेकर देशवासियों को जागरूक किया। कि जितनी बार भी आप मन की बात को देखते हैं, कुछ ऐसे नए विषय माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से सामने आते हैं जिनकी की हमें जानकारी नहीं होती। हालांकि उन्होंने कई विषयों पर आज बोला, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण विषय मैंने देखा कि किस प्रकार जो वेस्ट पेपर है जिसको हम फेंक देते हैं उसको रिसाइकल करके उसका किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार वन्य जीवों की सुरक्षा जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है, उन्हें बताया किस प्रकार आज गुजरात के लोगों ने पहल की और वहां पर टाइगरों की संख्या बढ़ गई। उत्तराखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने एक बड़ा बयान दिया है। कहा है कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी जिस तरह से चेंज हो रही है और यहां बाहर से आए लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, उनका सत्यापन होना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में भी पाकिस्तानी जासूस रह रहे हैं, जिससे उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश को खतरा है। नहीं, देखिए, देश की सुरक्षा के लिए सत्यापन बहुत आवश्यक है। पहले से भी ये मांग थी कि उत्तराखंड में डेमोग्राफी बदल रही है। अनेक लोग बाहर के दिखाई पड़ते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या है, उनके बारे में पता चलना चाहिए। और सत्यापन हुआ तो उसमें ऐसे लोग भी पकड़ में आए हैं जो जिनके पास वैलिड दस्तावेज नहीं है और वो यहाँ रह रहे हैं। कुछ के ऊपर पाकिस्तान की जासूसी करने के भी आरोप सामने आए हैं। तो इन सब की जांच होना जनहित में है, सबके हित में। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हाथी बड़कला स्थित कैंप कार्यालय में विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ बैठक की और देशव्यापी अभियान आगामी 29 मई से 12 जून तक चलने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत राज्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा की। इसकी जानकारी देते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ओडिशा से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका आयोजन सभी प्रदेश भर में होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री इस अभियान की शुरुआत करेंगे। और हमने 14-15 जून को एक विशाल कृषि मेला देहरादून में आयोजित किया है, जिसमें सभी प्रदेशों के कृषि मंत्री, कृषि से जुड़े हुए लोग, पूरे देश के वैज्ञानिक यहाँ पर होंगे। सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्र को भी हमने उसमें बुलाया है और जितने प्रदेश के प्रोग्रेसिव किसान हैं उनको भी हमने उसमें बुलाया है। इसका शुभारंभ देश के माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी करेंगे और इसका समापन प्राकृतिक खेती में जो अग्रणी काम कर रहे हैं, जिनका हिसार में एक इंस्टीट्यूट भी है। प्रदेश के काश्तकारों और किसानों की आजीविका सुधार के लिए अच्छी खबर है। भारतीय सेना अब पशुपालन विभाग के माध्यम से प्रदेश के स्थानीय किसानों से पोल्ट्री उत्पादों की खरीद करेगी। पशुपालन विभाग की इस पहल के तहत सेना की अग्रिम चौकियों पर स्थानीय स्तर पर उत्पादित भेड़, बकरी और पोल्ट्री उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में पोल्ट्री उत्पादों की आपूर्ति की जा रही है। पशुपालन विभाग के द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है, हम लोग जो वाइब्रेंट विलेज में हमारे पशुपालक कार्यरत हैं, जिसमें जो गोट वैली योजना के अंतर्गत बकरी पालन और भेड़ पालन का व्यवसाय कर रहे हैं और हमारे ब्रॉयलर फार्मिंग योजना के अंतर्गत मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों के उत्पाद को आईटीबीपी और सेना की जो हमारी टुकड़ियां हैं वाइब्रेंट विलेज में, उनको
मीट ऑन हुफ्स MOH सप्लाई करते हैं, लाइव गोट। हम जिंदा बकरी जो हमारे फार्मर की है, वो फार्मर उनको। अब खबर हरिद्वार से है, जहां सीएम पोर्टल पर अपनी शिकायत डालना एक शख्स को भारी पड़ गया। हरिद्वार के वार्ड नंबर 19 में शिविर लाइन पिछले 23 दिनों से बाधित होने के कारण शख्स लगातार गंदगी से रूबरू हो रहा था। वहीं स्थानीय पार्षद से गुहार लगाने के बाद भी जब बात नहीं बनी तो शख्स ने इसकी शिकायत सीएम पोर्टल पर डाल दी। शिकायत डालने के बाद अधिकारी बिफर गए और शिकायतकर्ता की झड़ी लगा दी। 2/5/25 को मैंने सीवर लाइन की कंप्लेंट करी और आज 24 दिन हो चुके हैं। हर बार यही कह देते हैं कि आपकी अभी कर रहे। अच्छा, 3-4 दिन पहले आए, कहते कि जी हमने मात्र से ऐसे साफ कर दी है और माता जी आपको शाम तक साफ हो जाएगी। उन्होंने ठीक है जी। रात को आके मैंने चेक करा, वहीं की वहीं पड़ी, आज भी वहीं की वहीं पड़ी। फिर मैंने सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट डाली। सीएम हेल्पलाइन से उन्होंने जेई, किसी ने जो जिस विभाग के जेई को दिया हुआ, उन्होंने फिर इन्हें कहा। आज उन्होंने मुझे, प्रमोद कुमार ने कह दिया कि हम जो भी जवाब देना होगा सीएम हेल्पलाइन में देंगे, आपसे जो होता है कर लो। हल्द्वानी के चोर गलिया क्षेत्र की नंदौर नदी में अचानक पानी आ गया, जिस वजह से वहां खनन कार्य में लगे वाहन मालिकों और मजदूरों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में गाड़ियों को नदी से बाहर निकाला गया। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे, जहां कई गाड़ियां पानी में डूब गई। एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्र में घनघोर बारिश होने की वजह से अचानक नंदौर नदी में पानी आ गया। फिलहाल किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की जानकारी नहीं है और पानी अब कम हो चुका है। उन्होंने बताया कि जब तक पानी पूरा कम नहीं होता तब तक खनन कार्य रोकने के निर्देश दिए गए हैं। आज सुबह के समय 9 बजे से पहले पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों में तेज़ बारिश होने की वजह से नंदौर नदी में अचानक से जलस्तर बढ़ा है। जलस्तर बढ़ने से जो खनन क्षेत्र में जो वाहन खनन कर रहे थे, वो वाहन नदी में फंस गए थे। मौके में किसी भी वाहन के बहने की कोई सूचना नहीं, ना ही किसी प्रकार की जनहानि या क्षति की कोई सूचना प्राप्त हुई। चमोली के थराली में नंदा देवी राज राजेश्वरी सिद्धपीठ देवराड़ा की मंदिर समिति की पहली बैठक हुई, जहां बैठक की अध्यक्षता भुवन हटवाल ने की। इस बैठक में नंदा लोकजात यात्रा को लेकर विभिन्न प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समिति को आगे चलने के लिए समिति के नाम रसीद बुक छापी जाएगी, जिससे मंदिर समिति की आय बढ़ेगी। बहुत जल्द परगना बधाड़ सिद्धपीठ देवराड़ा की एक आम बैठक की जाएगी, जिसमें नंदा देवी राजजात की तैयारी पर बात की जा सके, ताकि नंदा देवी राजजात का सफल संचालन बधाड़ के लोग कर सके और प्रत्येक सदस्य अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके। और रजिस्ट्रेशन के बाद हमारी ये प्रथम बैठक है। इसमें हमारे सभी मंदिर कमेटी के पदाधिकारी और सदस्यगण सभी लोगों ने यहाँ पे बैठ के अपना परिचय करवाया, मंथन करवाया और आगे जो हमारी श्रीमान नंदा देवी राजजात की जो बैठक 15 जून को होगी, उसमें हमारे सभी कमेटी के पदाधिकारी सदस्यगण होंगे और सभी पड़ाव के लोगों को वहाँ पे बुलाया जाएगा और आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। बैठक चल रही है, तो ये बैठक का उद्देश्य ये था कि हमारी जो नव निर्मित समिति है नंदा देवी राजराजेश्वरी सिद्धपीठ देवराड़ा परगना बधाड़, ये रजिस्टर हुई है और इसी संदर्भ में हमारी ये प्रथम बैठक जो यहाँ पर आहूत की गई और इससे हम लोग आने वाले समय में जो नंदा देवी लोक जात यात्रा हमारी हर वर्ष कुरूट बेदनी देवराड़ा जो होती है और वापसी उसकी जो यात्रा है जो देवराड़ा से कुरूट के लिए पौष मास में जाती है। रुड़की की झबरेड़ा विधानसभा के गांव साडौली में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए सबसे बड़ा दिन है। इस सभा में साडौली के अलावा उत्तर प्रदेश से भी भारी तादाद में ब्राह्मण समाज और त्यागी समाज के लोग पहुंचे थे। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक पंडित नवीन शर्मा ने ब्राह्मण और त्यागी समाज का एकजुट होकर विकास की राह में बढ़ने पर जोर दिया। जयंती का आयोजन किया गया है और प्रसन्नता है कि इस अवसर पर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हरिद्वार सभी जिलों के हमारे सभी बंधुगण आए हैं
और बड़े हर्ष के साथ, बड़े उल्लास के साथ आज परशुराम जयंती का पर्व मनाया है। हमारा उद्देश्य ये है कि त्यागी और ब्राह्मण एक हो जाए, ये आपस में रिश्ते करने लगे, ये आपस में एक दूसरे के दुख सुख में खड़े हो जाए। और ये एक ही है, पहले त्यागी ब्राह्मण एक ही थे, बाद में इनमें ये हो गया, लेकिन एक ही है, सब लोग एक ही इनके गोत्र हैं। सिख धर्म की आस्था का प्रमुख केंद्र और पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब जी के कपाट विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इसी के साथ श्री हेमकुंड साहिब की वार्षिक यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया है। कपाट खुलने की प्रक्रिया के तहत शनिवार को गोविंद घाट गुरुद्वारे से पंच प्यारों की अगुवाई में सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था भारी पुलिस सुरक्षा, बैंड बाजों की धुन और पवित्र निशान साहिब के साथ हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुआ था। इस जत्थे ने रात्रि विश्राम घांगरिया गुरुद्वारे में किया, जिसके बाद ये जत्था जयकारों के साथ हेमकुंड साहिब के लिए आगे बढ़ा और शुभ मुहूर्त में श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए। सूबे में चार धाम यात्रा की रफ्तार के बीच उत्तराखंड के पांचवें धाम के रूप में प्रसिद्ध सिखों के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक और दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारे श्री हेमकुंड साहिब जी के कपाट आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए। बताते चले कि लोकपाल घाटी के हिम शिखरों के मध्य पवित्र हिम सरोवर के पास शोभित श्री हेमकुंड साहिब दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा है, जो सिख धर्म के दशम गुरु सच्चे बादशाह गुरु गोविंद सिंह जी की तपोस्थली है, जहां हल्की बारिश की फुहारों के बीच हजारों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु गुरुधाम श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन करने पहुंचे। इस मौके पर करीब 5000 श्रद्धालुओं ने पवित्र हिम सरोवर में आस्था की डुबकी भी लगाई और दरबार साहिब में मत्था टेकते हुए गुरु साहिब जी के दर्शन किए। विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम की यात्रा में देश के कोने कोने से श्रद्धालु बड़ी उत्सुकता और भक्ति भावना के साथ केदारनाथ पहुंच रहे हैं। तो वहीं यात्रा के दौरान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रुद्रप्रयाग पुलिस बलों द्वारा निभाई जा रही है। पुलिस की टीमें दिन रात यात्रियों की सेवा में जुटी हैं। साथ ही मित्र पुलिस की अहम भूमिका का भी परिचय सार्थक अदा कर रही हैं। केदारनाथ धाम यात्रा पर आए श्रद्धालु भी अपने अनुभव साझा करते हुए उत्तराखंड की मित्र पुलिस की जमकर सराहना करते नजर आए और पुलिस का आभार भी जताया। सिख धर्म के प्रमुख आस्था स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट विधिवत रूप से खोल दिए गए हैं, जहां घांगरिया से हेमकुंड साहिब के मार्ग पर अभी भी अटलाकोटी क्षेत्र के ग्लेशियर प्रभावित एरिया में खराब मौसम के चलते बर्फ में आवाजाही करने में श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा मौके पर तैनात चमोली पुलिस श्रद्धालुओं के लिए देवदूत बनकर एक बार फिर लोकपाल घाटी में सामने आई है। थाना अध्यक्ष विनोद रावत और चौकी प्रभारी अमनदीप सिंह ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए बर्फीले रास्तों पर फंसे श्रद्धालुओं की भरपूर मदद की। सितारगंज में अवैध प्लॉटिंग का खेल 2 दशकों से चल रहा है। शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी मात्रा में उपजाऊ भूमि पर प्लॉटिंग हुई है। जिले के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर एसडीएम रविंद्र जुवाठा राजस्व कर्मियों के साथ सिडकुल मार्ग और खटीमा मार्ग पर जांच करने पहुंचे, जहां अनुसूचित जनजाति की भूमि और उपजाऊ भूमि पर जिला विकास प्राधिकरण और रेरा के विपरीत अवैध कॉलोनियां मिली है। एसडीएम ने बताया कि पहली जांच में 20 खेतों में लगभग 100 अवैध कॉलोनियों की पुष्टि हुई है और सभी की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। को लेके एक मुहिम चली है, हमारे जो उच्च अधिकारियों के निर्देशों के क्रम में कार्रवाई करी गई है। तो सभी ही हमारे उधम सिंह नगर में ये कार्रवाई हुई है। उसके तहत हमने भी चिन्हीकरण करा है। लगभग 99 ऐसे खेत पाए गए हैं जिनमें अवैध कॉलोनियाँ थी। तो संख्या तकरीबन उनकी 25 से 30 के बीच रही होगी। कार्रवाई अभी गतिमान है। जो और भी हम चिन्हीकरण कर रहे हैं उसकी सूचना भी हम ऊपर भेज रहे हैं और अभी वर्तमान में रजिस्ट्रियाँ इन सभी कॉलोनियों पर रोक दी गई है।
हल्द्वानी में बारिश के कारण शहर के कई क्षेत्रों में जलभराव की समस्या सामने आई, लेकिन नगर निगम प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए स्थिति को जल्द सामान्य कर दिया। नगर आयुक्त ऋचा सिंह खुद नगर निगम की टीम के साथ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जलभराव की शिकायतें कालाढूंगी चौराहे स्थित कालू सिद्ध मंदिर, शीश महल, कुसुमखेड़ा और लाल डांट क्षेत्र से मिली थी, जहां नगर निगम की सफाई टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए इन स्थानों पर जल निकासी की व्यवस्था की। कालाढूंगी चौराहे के कालू सिद्ध मंदिर और लाल डांट चौराहे पर जल भराव की मुख्य वजह पीडब्ल्यूडी की लापरवाही बताई जा रही है। पौड़ी जिले में तेज बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सभी अधिकारियों को भूस्खलन या रोड बंद होने की स्थिति में तत्काल खोलने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने लोगों से वायरल वीडियो से बचकर रहने की अपील की और कहा कि पहले वीडियो की पुष्टि कर लें और इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दें। इधर मसूरी में मौसम ने अचानक करवट बदली है, जहां हल्की बारिश के साथ तापमान में गिरावट नजर आई। गर्मी से परेशान स्थानीय लोगों और पर्यटकों को बड़ी राहत मिली है, तो वहीं ठंडी हवाओं और रिमझिम फुहारों ने पहाड़ों की रानी को और भी हसीन बना दिया है। मसूरी, माल रोड, गन हिल और लाल टिब्बा जैसे इलाकों में लोग मौसम का लुत्फ लेते नजर आए। पर्यटक गर्म चाय का आनंद लेते हुए पहाड़ी नज़ारों को कैमरे में कैद करते नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही हल्की बारिश और ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी रह सकता है। इससे गर्मी से और राहत मिलने की संभावना है। अब खबर चमोली से है, जहां हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा सके। इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश में एक मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ऐसे में आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग दिवस का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए सीडीओ ने निर्देश दिए। वहीं मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी ने संचालन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और सभी को आवश्यक व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भराड़ीसैंण में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई राष्ट्रों के राजदूत भी शामिल होंगे। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाना यहाँ पर निर्धारित हुआ है भराड़ीसैंण झारखंड में। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यहाँ पर विभिन्न राष्ट्रों के राजदूत भी आने हैं और अन्य विशिष्ट अतिथि भी आएंगे और यहाँ पर लगभग 1000 प्रतिभागियों के द्वारा यहाँ पर योगाभ्यास करके आयोजन किया जाएगा यहाँ पर। तो इसी के लिए संबंधित विभागों के साथ आज बैठक की गई है। देहरादून का परिवहन कार्यालय अब चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाने जा रहा है। इस अभियान में नाबालिग बच्चों को ट्रैफिक के नियम सिखाए जाएंगे। इसके लिए उन शहरों में पार्क का निर्माण किया जा रहा है जिनमें एक्सीडेंटल रेट अधिक है, जिसमें देहरादून भी शामिल है, जिसको लेकर आरटीओ प्रवर्तन अनिता चमौला ने बताया कि हरिद्वार, हल्द्वानी और रुद्रपुर में इस कार्य योजना पर तेज गति से काम चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चिल्ड्रन पार्क का निर्माण सितंबर तक पूरा होगा और अक्टूबर में इस अभियान की शुरुआत होगी। चिल्ड्रन पार्क में 5 से 14 साल के बच्चों को जागरूक किया जाएगा, जिसके तहत एक समय में 200 बच्चों में जागरूकता फैलाई जा सके। इसके साथ ही बच्चों को ऑडियो विजुअल शॉर्ट फिल्म भी दिखाई जाएगी। तो देखिए किस तरीके से बच्चों को जागरूक किया जाएगा, उनको ट्रैफिक के क्या नियम हैं वो बारीकी से समझाए जाएंगे ताकि जो एक्सीडेंट रेट है वो कम किया जा सके। और जन जागरूकता अभियान का आयोजन होगा जहां बच्चों को इसी के माध्यम से ट्रैफिक के खास नियम सिखाए जाएंगे। परिवहन विभाग की योजना है कि जो हमारे बहुत प्रमुख जनपद हैं, जिसमें हमारा देहरादून है, हरिद्वार है, रुद्रपुर है, हल्द्वानी है, जहाँ पर कि ज़्यादा फुटफॉल्स हैं और एक्सीडेंट रेट भी ज़्यादा है, तो पब्लिक को अवेयर करने के लिए, जागरूकता के लिए ट्रैफिक पार्क के माध्यम से भी कुछ योजना बनाई जाए। तो उसके लिए हमने एक चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क की एक योजना बनाई है और इसके लिए हरिद्वार में भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन देहरादून में जो MDDA का सिटी पार्क है हेलीपैड के निकट शहर प्रधारा रोड पे, तो वहाँ पर ये पार्क का निर्माण कार्य जो है वो प्रारंभ हो गया है और सितंबर लास्ट तक इसके पूर्ण होने की संभावना है और अक्टूबर से ये आम जनता के लिए खुल जाएगा।
देहरादून को जाम से निजात दिलाने के लिए आरटीओ ने नया प्लान बनाया है, जहां शहर के 8 से 10 चौराहों पर अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दिखाई देंगे, बल्कि उससे पहले 100 मीटर पर ही सवारियों को उतारा और चढ़ाया जा सकेगा, जिसको लेकर आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि मैकेनिक और बड़े मॉल को भी चिन्हित किया जा रहा है कि कहां पर ट्रैफिक का ज्यादा दबाव रहता है। इसके अलावा उनको भी चिन्हित करने के लिए एक टीम का गठन किया गया है और ये टीम अगले 8 से 10 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद उस रिपोर्ट पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इसमें हमने आरटीओ एनफोर्समेंट और हमने कार्ययोजना में ये तैयार किया है कि जितने भी हमारे व्यस्तम चौराहे हैं, जैसे ISBT हो गया, हमारा घंटाघर हो गया, रिस्पना पुल हो गया, रिस्पना चौक जो है, ऐसे हमने कुछ 7 से 8 पॉइंट चिन्हित किए हैं। उसमें जो भी हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सिटी बस हो गया, मैजिक हो गए, विक्रम्स हो गए, ये कम से कम 100 मीटर पीछे रुके, वहाँ पर चौराहे हमारे खाली रहें जिससे जाम ना लगे। और उनके जो जैसे ISBT पे जो निर्धारित हमारे स्टैंड्स हैं, या अगर बसेज हैं जो हमारी रोडवेज़ की, चाहे उत्तराखंड रोडवेज़ है चाहे बाहर की रोडवेज़ है, वो अंदर से ही सवारी को उतारें। और जब गाड़ियाँ आती हैं हमारी देहरादून के अंदर, वहाँ पर भी ये रोड पे ही उतारते हैं। तो इनको ये सुनिश्चित करवाया जाएगा कि ये बस स्टैंड के अंदर उतारें, जिससे रोड पे जाम की स्थिति ना। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।